केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है विलियन। विलियन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो चलिए सब लोग विलियन के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, विलियन क्या होता है। पहले तो हम चैप्टर का नाम डालते हैं, चैप्टर का नाम विलियन है और हेडिंग भी हमें सबसे पहले विलियन के बारे में ही पढ़ना है कि विलियन क्या होता है। बेटा मैं आपको बता दूं कि विलियन की परिभाषा क्या है, पूरा सब लोग कंसंट्रेशन लगाएं और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अब किसी को बात नहीं करना, कॉपी की तरफ भी नहीं देखना, सामने देखो और विलियन के बारे में सुनो, विलियन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक पदार्थों के कौन से मिश्रण को? समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि विलियन का उदाहरण क्या है? जैसे कि चीनी का पानी में विलियन, नमक का पानी में विलियन और यूरिया का, यूरिया तो जानते हैं ना, पानी में विलियन, ठीक है ना। और हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज का पानी में विलियन। ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि विलियन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम बेटा विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो विलियन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय। तो अगर कोई पूछे विलियन क्या होता है तो बड़ा आसान है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये समांगी मिश्रण शब्द जो आ रहा है इसका क्या मतलब होता है? जब किसी भी विलियन में विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार के बराबर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जब किसी भी विलियन में विलेय के कणों का आकार किसके बराबर हो जाए? विलायक के कणों के आकार के बराबर हो जाए, तब इस मिश्रण को हम नाम दे देते हैं समांगी मिश्रण। तो अगर कभी भी समांगी शब्द आ जाए तो आप पहचान जाना कि इसमें विलेय के कणों का जो आकार है वो विलायक के कणों के आकार के बराबर हो गया है या लगभग बराबर हो गया है। तो अगर कोई पूछे विलियन क्या है तो आप बड़े मजे से बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और विलियन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विलेय। जैसे चीनी का पानी में विलियन, नमक का पानी में विलियन, यूरिया का पानी में विलियन, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं बेटा विलियन में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है बेटा कि सांद्रता के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सांद्रता के आधार पर विलियन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु विलियन। कौन सा विलियन? तनु विलियन। और दूसरा होता है बेटा सांद्र विलियन। कौन सा विलियन? तो पहला है तनु विलियन और दूसरा कैसा है? सांद्र विलियन। क्या आप जानते हो तनु विलियन क्या होता है? कि वह विलियन जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है, थोड़ी सी मात्रा में होता है, उसे हम तनु विलियन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे तनु विलियन क्या है तो वह विलियन जिसमें विलेय पदार्थ कैसी मात्रा में है? जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम तनु विलियन कहते हैं। और सांद्र विलियन क्या होता है? सांद्र माने गाढ़ा विलियन। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं।
तनु विलयन को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सांद्र विलयन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। विलेय पदार्थ कैसी मात्रा में? तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में होता है सांद्र विलयन कहलाता है। अब ये जो हमने आपको तनु विलयन पढ़ाया, सांद्र विलयन पढ़ाया, इसके एक उदाहरण से हम लोग इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक गिलास में बेटा पानी ले लिया और इस पानी में हमने 1 चम्मच चीनी डालकर इसे घोल दिया, और एक दूसरे ही सेम गिलास में मैंने और पानी ले लिया और इस पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी डाल के घोल दिया। ठीक है ना? और अगर मैं कहूं बताओ इन दोनों में से तनु विलयन कौन सा है और सांद्र विलयन कौन सा है, तो जिसमें 1 चम्मच चीनी डाली थी वो विलयन तनु विलयन, और जिसमें चीनी 1 चम्मच से ज्यादा यानी 2 चम्मच है वो सांद्र विलयन। इसकी तुलना में वो सांद्र विलयन है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए हमने यहाँ 2 चम्मच चीनी डाली थी, लेकिन मान लो हमने इसमें 3 चम्मच चीनी डाल दी, तब क्या होगा? तब ये वाला जो विलयन है अब ये कहलाएगा तनु और इसकी तुलना में ये कहलाएगा। और अगर मान लीजिए हमने इस वाले में 5 चम्मच चीनी डाल दी, कितनी डाल दी? 5 चम्मच चीनी डाल दी, तो आप देखेंगे कि अब अगर तुलना करोगे तो ये कहलाएगा तनु विलयन और ये कहलाएगा सांद्र विलयन। तो कुल मिलाकर तुम्हें समझ में आ चुका है। क्या हमने बताया कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है तनु विलयन कहलाता है, और वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में होता है सांद्र विलयन कहलाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं विलयनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की जगह हम चाहें तो इसी को प्रकार भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रकार। तो विलयनों के प्रकार अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, तो सब लोग देखिए जरा। क्या आप जानते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बेटा विलयन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि विलयन कुल कितने प्रकार के हैं, तो विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो हम यहाँ 5 प्रकार नहीं, सारे 9 के 9 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। पहला विलयन क्या कहलाता है? सुनो जरा। पहला कहलाता है ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर विलेय पदार्थ भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। समझ में आ गई ना? विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। और इस विलयन का उदाहरण होता है मिश्र धातुएं। बेटा जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, आपने सुना होगा वो कई धातुओं का मिश्रण होती, समझे ना? जैसे मिश्र धातु का मैं एक उदाहरण भी आपको बताता हूं, पीतल। तुमने सुना होगा कि पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। जस्ता मतलब होता है जिंक। तो पीतल जो है वो तांबे और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। इससे दोनों के मिलने से बन जाता है पीतल, और पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। दूसरा विलयन कहलाता है बेटा, पहला है ठोस का ठोस में विलयन, अगला है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का किसमें? क्या आप जानते हैं इसका मतलब है कि विलेय पदार्थ ठोस है। विलेय पदार्थ क्या है? यहाँ विलेय पदार्थ ठोस है और विलायक है द्रव। विलेय पदार्थ क्या है? ठोस। विलायक क्या है? इसका उदाहरण होगा जैसे चीनी का पानी में विलयन। चीनी का पानी में विलयन, या आप बोल सकते हो नमक का पानी में विलयन, या बोल दो यूरिया का पानी में विलयन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं तीसरे विलयन पर। तीसरा कहलाएगा ठोस का गैस में विलयन। अब ठोस का गैस में विलयन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें विलेय पदार्थ तो ठोस है, लेकिन विलायक गैस। विलायक क्या है? गैस। तो इसका उदाहरण हो जाता है जैसे कपूर का वायु में विलयन। अरे भाई, कपूर आपको मालूम है ठोस है। आप कपूर को जब गर्म करते हैं तो कपूर के कण वाष्प में बदल जाते हैं। समझ में आ रही ना?
लेकिन वो कण ठोस ही माने जाते हैं। और वायु में जब वो आ गए तो वायु में वायु विलायक का काम कर रही वहां पर, तो ये कहलाएगा कपूर की वाष्प का वायु में विलयन। क्या बोल देंगे इसे? कपूर की वाष्प का वायु में विलयन। कपूर की वाष्प का वायु में विलयन, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रकार है बेटा, आपको याद रखना हैगा कि द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन, क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? कि अब विलेय पदार्थ द्रव है। विलेय पदार्थ क्या है? द्रव। और विलायक कौन है? ठोस। विलेय पदार्थ क्या है? द्रव। और विलायक कौन है? ठोस। इसका उदाहरण क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है क्या? अगर विलेय पदार्थ द्रव मान ले और विलायक को ठोस मान ले तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मरकरी और सोडियम का विलयन, या हम लोग लिख सकते हैं सोडियम का मरकरी में विलयन। समझे ना? तो मरकरी और सोडियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, सोडियम का विलयन। और मरकरी और सोडियम का जो विलयन होता है उसको केमिस्ट्री में सोडियम एमलगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सोडियम एमलगम के नाम से जाना जाता है। अरे भाई आप सबको मालूम है, याद करो, मरकरी द्रव होती है। मरकरी माने क्या होता है? पारा। पारा कैसा होता है? पारा द्रव होता है। और आपको मालूम है जो सोडियम है वो तो धातु है, तो वो ठोस होती है। तो ये कहलाएगा मरकरी का सोडियम में विलयन, यानी सोडियम एमलगम, इसका उदाहरण है। अगला ध्यान देंगे बेटा, अगर हमने मान लीजिए, बात नहीं करो बेटा, अगर हमने मान लीजिए यहां पर द्रव का ठोस में विलयन था, अब हमने ले लिया द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में मतलब इसका क्या हुआ कि जब विलेय पदार्थ भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। विलेय पदार्थ भी द्रव, विलायक भी द्रव। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे एल्कोहल का पानी में विलयन। आपको मालूम है एल्कोहल का मतलब होता है शराब। सामान्य वर्ड में वैसे मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि शराब में अल्कोहल ही होती है। तो एल्कोहल का पानी में विलयन, आपको मालूम है एल्कोहल है ये, एल्कोहल सब जानते हैं द्रव होता है, और पानी भी सब जानते हैं। तो एल्कोहल का पानी में विलयन, ये कहलाएगा बेटा द्रव का द्रव में विलयन। अब आ जाता है इसके बाद द्रव का गैस में विलयन। किसमें बेटा? द्रव का गैस में विलयन। बेटा इसका उदाहरण होता है जैसे कि जलवाष्प का वायु में विलयन। अरे भाई जलवाष्प द्रव ही होती है। जलवाष्प क्या होती है? द्रव। और आपको मालूम है वायु गैस है, तो कहेंगे हम लोग इसका क्या? जलवाष्प का, जलवाष्प का वायु में विलयन, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, जलवाष्प का वायु में विलयन। इसके बाद आ जाओ आप गैस का ठोस में विलयन। सब लोग ध्यान देना बेटा, ये नहीं कोई सो जाए। गैस का ठोस में विलयन, इसको क्या करेंगे? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब ये हम लोगों के सामान्य देखा हुआ उदाहरण नहीं है। जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम की सतह पर गैसों का अधिशोषण, यानी कि जैसे कोई प्लेटिनम धातु है, अगर उसकी सतह पर ये गैस के अणु अधिशोषित हो जाते हैं तो जो विलयन बनता है वो कहलाता है गैस का ठोस में विलयन। तो आपको याद रखना, प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की सतह पर गैस का जो अधिशोषण है वो इसका उदाहरण माना जाएगा। ठीक है ना? अगला कहलाएगा कौन सा? गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में, क्या आप जानते हैं इसका उदाहरण होता है सोडा वाटर। अरे भाई आपने सोडा सुना है ना? सोडे में क्या होता है? सोडे में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोल दिया जाता है, वही तो सोडा वाटर होता है। तो याद रखना है, हम देख रहे हैं गैस का द्रव्य विलयन, तो CO2 गैस हो गई और वो गैस पानी में घुली है, पानी द्रव होता है, तो ये हो जाएगा गैस का द्रव्य विलयन, मतलब इसका उदाहरण हो जाएगा सोडा वाटर। और लास्ट पर आ गए हम लोग, और ये है गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन, क्या आप जानते हैं गैस का गैस में विलयन क्या होता है? अरे भाई, इसका बड़ा साधारण उदाहरण है वायु। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी गैसें होती हैं। तो वायु खुद अपने आप में एक विलयन होता है। वायु खुद अपने आप में एक विलयन होता है, क्योंकि वायु में भी बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई होती हैं। तो आपको याद रखना है गैस का गैस में विलयन का उदाहरण क्या माना जाता है? याद रखना है वायु मानी जाती है। तो कुल मिलाकर आपको ठोस का वर्गीकरण, ठोस के प्रकार समझ में, विलयन के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। ठोस नहीं, विलयन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर बताता हूं। पहला है ठोस का ठोस में विलयन। इसका उदाहरण है मिश्र धातु, जैसे कि पीतल किससे बनी होती है? कॉपर और जिंक से बनी होती है। दूसरा है ठोस का द्रव्य में विलयन। इसका उदाहरण क्या हो रहा है? चीनी का पानी में विलयन। अगला है ठोस का गैस में विलयन। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर की वाष्प का वायु में विलयन। अगला है द्रव का ठोस में विलयन, मतलब मरकरी और सोडियम का विलयन। इसे हम लोग सोडियम एमलगम के नाम से केमिस्ट्री में जानते हैं। अगला है द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है ना, यानी अल्कोहल का किसमें? पानी में। अगला है द्रव का गैस में विलयन, यानी जलवाष्प का। और अगला हो जाएगा गैस का ठोस में विलयन, यानी प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित गैसें। जो प्लेटिनम होता है ना, या पैलेडियम, उसकी सतह पर गैसें अधिशोषित हो जाती है, उदाहरण है। अगला है गैस का द्रव्य में विलयन, उदाहरण बड़ा फेमस है, सोडा वाटर, सब जानते हैं। अगला है गैस का गैस में विलयन, तो मैंने बताया जो वायु है वो ऑलरेडी विलयन होती है, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई होती हैं। तो आइए एक बार आप लोगों को क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन। तो चलिए हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है संतृप्त विलयन। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संतृप्त विलयन। तो ये संतृप्त विलयन क्या होता है? इसे इंग्लिश में नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन क्या होता है? पहले मैं एक 6th क्लास के एग्जाम्पल से अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर हमने मान लीजिए एक ग्लास में पानी ले लिया, सब लोग ध्यान समझना, इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी और इसको हिलाया तो चीनी पानी में घुल जाएगी। फिर हमने 1 चम्मच और इसमें चीनी ली और फिर वो भी पानी में डाल के उसे हिलाई, वो भी घुल गई। फिर हमने 1 चम्मच और चीनी ली, वो भी पानी में डाल के हिलाया, वो फिर घुल गई। फिर हमने 1 और चम्मच चीनी ले ली, उसे पानी में डाल के अब हम हिला रहे हैं, लेकिन वो घुल नहीं रही, वो घुल नहीं रही है। विलयन की इसी अवस्था को नाम दिया जाता है संतृप्त विलयन, यानी कि स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए, रुक जाए, उसे नाम दे दिया जाता है संतृप्त विलयन। तो अगर कोई पूछेगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, तो आप बता देंगे कि स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है, विलेय पदार्थ का घुलना रुक जाता है, उसे हम लोग बोल देते हैं संतृप्त विलयन। तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं संतृप्त विलयन। चलिए अब हम इसमें एक चीज और बताते हैं, एक और हेडिंग है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है? कौन सा विलयन? सब लोग ध्यान से सुनो बेटा। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्तता से भी ज्यादा होता, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ
संतृप्तता से भी अधिक होता है, ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं। एक उदाहरण देता हूं, आप फिटकरी का सूत्र जानते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है ना बेटा। अगर हम फिटकरी को गर्म करें, क्या कभी किसी ने फिटकरी को गर्म करा आप लोगों में से? किसी ने नहीं गर्म किया, तो फिर क्या किया? अरे गाड़ी बनाई पापा ने, बहुत बढ़िया बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा। चलो, तो कुल मिलाकर बेटा फिटकरी जो होती है ये दो कहेंगे, मतलब जो एक क्षारकीय लवण और त्रिक्षारकीय लवण का मिश्रण होती है फिटकरी, और उसका ये सूत्र लिखा है, पोटाश फिटकरी का ये सूत्र है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो फिटकरी होती है बेटा, अगर आप फिटकरी को गर्म कर दें, फिटकरी का सूत्र है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, अगर आप इसे गर्म करते हैं तो बेटा ये जो भाग है, ये जो फिटकरी है, ये अपने ही जल में घुल जाती है। आपको बाहर से पानी नहीं डालना, अपने जल में क्या हो जाएगी? तो ये जो विलयन बनेगा इसी को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, यानी वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्तता से भी ज्यादा होता है, उसे नाम दे दिया जाता है। अरे संतृप्त विलयन बनाने के लिए तो तुम्हें एक गिलास पानी लेना पड़ा था, फिर तुम उसमें धीरे धीरे विलेय पदार्थ डाल रहे थे। यहाँ तो जो पदार्थ है ना, आपने पानी इस्तेमाल ही नहीं करा, उसी अणु के अंदर जो पानी था, जब आपने पदार्थ को गर्म किया तो वो अपने ही पानी में घुल गया, और जो विलयन बना उसका नाम है अति संतृप्त विलयन। एक नाम और बताता हूं, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट बेटा, ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, इसका सूत्र होता है Na2H2O3.5H2। और अगर हम सोडियम थायोसल्फेट को क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो गर्म करने पर ये अपने ही जल में जाकर घुल जाता है। कहां घुल जाता है? और जो विलयन बनेगा उसका नाम हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। तो परिभाषा क्लियर है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्तता से भी अधिक होता है, उसे नाम क्या दिया जाता है? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक। तो आज क्या हमें आज आपको यहीं तक ये टॉपिक्स आपको पढ़ाना थे, लेकिन अभी इसके बाद आपको थोड़ा सा और कुछ बताते हैं और फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं।